भगवत पुराण कथा चतुर्थ स्कंद 12वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो। सभी देवी देवता का उसके ऊपर सदा आशीर्वाद बना रहे। हमारा 12वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम स्कंद से सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार और इसका पूरा फल प्राप्त हो। जय श्री हरि कृष्ण। 12वां अध्याय प्रारंभ। ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के वक्न से निवृत्त हो गए। यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए। उस समय यक्ष, चरण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, श्री कुबेर जी बोले, सुहृद हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दाता के उपदेश से ऐसा दुष्यंत और त्याग दिया, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाइयों को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तो आदि मिथ्या बुद्धि तो जीवों का अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीर आदि की आत्मा मान से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पाश का छेदन करने वाले तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपने त्रिगुण आत्मा की माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उसी से रहित है। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य हैं। प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाथ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर मांग लो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दूसरा संसार सागर को पार कर जाता है। इत्यव पुत्र कुबेर जी बड़े प्रसन्न होने से मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपने राजधानी लौट आए। वहाँ रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं। सर्वपाधि शून्य सर्व आत्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि की ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धन आत्मा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से, पुण्य का और भोगों के त्यागपूर्ण से, यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्र महात्मा ध्रुव ने इस तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दस प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुरुष, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जाने महल, सुरम, विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल, राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे बद्री आश्रम को चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों के विशुद्ध शांत किया। फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदनंतर मन के द्वारा इंद्रियों को ब्रह्म विषयों में हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट स्वरूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट स्वरूप भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद अश्रु की बाढ़ सी आ जाती। इससे उनका हृदय द्रवित हो गया और शरीर में रोमांच हो गया और देह अभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी ना रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उड़ते देखा। वहां अपने प्रकाश से चारों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो।
उसमें 2 श्रेष्ठ शासक गदाओं का सहारा लिए खड़े। उनके 4 भुजाएं थीं, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंध आदि मनोहर कुमंडल धारण किए हुए थे। उन्हें पुष्पलोक से हरि सेवक जन ध्रुव जी हड़बड़ाकर पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और वे भगवान के शासन में प्रधान थे। ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी ही नम्रता से सिर नीचा किए हुए खड़े रह गए। श्री हरि के प्रिय शासक सुनंद और नंदन के उनके पास जाकर मुस्कुरा करते हुए कहा। सुनंदन और नंदन कहने लगे, राजन, आपका कल्याण हो। आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। अपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया। हम उन्हीं निखिल जगत आदि शंखपाणि भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त कर लिया, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तऋषि भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। वे नीचे से परम ज्ञानी सप्तऋषि केवल उसे देखते ही हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसी की प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए, आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हो। आयुष्मान या श्रेष्ठ विमान पुष्पलोक शिखामणि श्री हरि आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। श्री मैत्री जी ने कहा। भगवान के प्रमुख शासक के ये अमृतमय वचन सुनकर परम भगवान देव जी ने स्नान किया और संध्या वंदन आदि नित्य कर्म निवृत्त हो मांगलिक अंगल आदि धारण किए। वंतरिक आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और शासक को प्रणाम कर सुवर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्ति होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्वितीय विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुम्भी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी जो ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए तो ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ बैकुंठ धाम को जाऊंगा। नंद और सुनंदन ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहां तहां विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर देव जी त्रिलोक की पार कर सप्तऋषि मंडल भी ऊपर से भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित, इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित है। इसमें जीवों पर निर्भरता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणी के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते हैं, जो शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों की प्रसन्नता रखने वाले हैं तथा भगवत आदि की अपनी एकमात्र सच्चा स्रोत मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत को धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोगों के ऊपर उसके निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। कुरुनंदन जिस प्रकार दाएं चलने के समय खंबे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता। उसकी महिमा देखकर देवऋषि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। नारद जी ने कहा था, इसमें संदेह नहीं कि पति बनाया सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उसे भगवत धर्म की आलोचना करने के वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या। अहो, वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के वाग्वाणों से मर्मत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों गुणों के वश में ही होते हैं।
ध्रुव जी ने 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों तपस्या ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें वह पूरा का पूरा सुना दिया। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देव की प्राप्ति कराने वाला बड़ा ही प्रशंसी और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवत ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसी श्रवण करने वाले शील आदि गुरुओं की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं, उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। तो जो तेज चाहते हैं, उन्हें तेज प्राप्त होता है, जो मनुष्यों का मान बढ़ाता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी इस महान चरित्र का प्रातः और शानकार ब्रह्म आदि द्विज जाति के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरण कमलों के शरण में रहने वाले जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र तिथि 6, व्याधिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धा पुरुषों के संग सुनता है, वह स्वयं अपनी आत्माओं में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवत विषयक अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवान के मार्ग में अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दीनवत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपने बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मुंह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। गुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। इस प्रकार हमारा 12वां अध्याय संपन्न हुआ, जिसमें ध्रुव को भगवत की प्राप्ति हुई। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने। हम फिर मिलेंगे 13वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।